नमस्कार दोस्तों, ओशोनिक रेमेडीज से मैं दीपक सहगल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों चंद्र ग्रह के विषय में। चंद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों में से सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं और सौर मंडल के 9 ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मेरा मानना है कि चंद्रमा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा हमारी होश, हमारी हवास के मालिक हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो सारा चंद्रमा से ही करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए आपकी कुंडली में आपका चंद्रदेव अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कार्य को भी हम करते हैं पहले हम उसे अपनी सोच से करते हैं, फिर हम उसे अपने जीवन में करते हैं। जब हम किसी चीज को पहले सोचते हैं तो वो सोच चंद्रमा है। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपने दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले आप दिल्ली जाएंगे अपनी सोच से, उसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सोच के मालिक हैं ये चंद्रमा ही हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि असफलता का कारण सिर्फ इतना ही है कि सफलता का प्रयास ढंग से नहीं किया गया। जो सफलता का प्रयास ढंग से नहीं किया गया उसी का नाम चंद्रमा है। इसका मतलब ये है कि प्रयास मतलब हमने उस काम को अपने मन से नहीं किया है। इसका मतलब ये है, जब हम किसी चीज को अपने पूरे मन से करते हैं दोस्तों, तो हमारी जीत निश्चित ही होती है। अगर हम किसी काम को मन से नहीं करते तो हमारी हार भी निश्चित ही होती है। अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए हमें एक दृढ़ निश्चय करना होता है। वो दृढ़ निश्चय हमें चंद्रमा से ही आता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप दृढ़ निश्चय करेंगे, अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएंगे। सोच के मालिक चंद्रमा है, विचार के मालिक चंद्रमा है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हमें लगता है कि हम आंखें हमारी देख रही हैं, हमारी कान जो है वो सुन रहे हैं, हमारा नाक जो है वो सूंघ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप किसी सोए हुए व्यक्ति की आंखें खोलते हैं तो वो देख नहीं पाता। यकीनन रूप से हम कह सकते हैं कि पीछे देखने वाला कोई और ही है। जो पीछे देखने वाला है उसी का नाम चंद्रमा है। अगर आप किसी सोए हुए व्यक्ति के पास जाकर कुछ बोलेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो कानों से नहीं सुनता है। सुनने की जो स्मरण है पीछे वो चंद्रमा ही है। जो सूंघने के पीछे जो स्मरण है वो चंद्रमा ही है। जब तक हम लोग अपने चंद्रमा को अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में तरक्की नहीं पा सकते, क्योंकि पहली तरक्की हमारे मन से होती है और दूसरी तरक्की हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से जब हम उस कार्य को करते हैं तो फिर होती है। दूसरी तरक्की से भी ज्यादा पहली तरक्की जरूरी है, हमारे मन की तरक्की। जब हमारे मन की तरक्की होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम दृढ़ निश्चय करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रदेव कैसा है। दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको अपनी पत्री किसी भी ज्योतिषाचार्य को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे 5 सवालों के जवाब आपको देने होंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कैसा है। दोस्तों, मेरा पहला सवाल है कि आपको नींद कैसी आती है। ए सामान्य, बी थोड़ी लेट, सी बहुत लेट। दोस्तों, इसी प्रकार मेरा दूसरा सवाल है कि आपकी स्मरण शक्ति कैसी है, आपकी याददाश्त कैसी है। ए हर बात याद रहती है, तो यकीनन रूप से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। बी कुछ बातें याद नहीं रहती, तो आपका चंद्रमा सम है। सी बातें अक्सर भूल जाते हैं, तो आपका चंद्रमा अशुभ है। मेरा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आप रात कितने बजे सोते हैं। ए 10 बजे तक, तो आपका चंद्रमा शुभ है। बी 11 बजे तक, तो आपका चंद्रमा सम है। सी 12 बजे के बाद, तो आपका चंद्रमा अशुभ है। इसी तरह मेरा चौथा प्रश्न है, अंधेरे से आपको डर लगता है। ए कभी नहीं, तो आपका चंद्रमा शुभ है। बी थोड़ा बहुत, तो आपका चंद्रमा सम है। सी बहुत ज्यादा, तो आपका चंद्रमा अशुभ है।
मेरा पांचवा और आखिरी प्रश्न है, इमोशनल मूवीज, सैड सॉन्ग्स आपको कितने पसंद हैं? ए, कभी नहीं तो आपका चंद्रमा बहुत शुभ है। बी, कभी कभी तो आपका चंद्रमा सम है। सी, बहुत ज्यादा तो आपका चंद्रमा अशुभ है। दोस्तों, इसी तरह मैंने आपको बताया है कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। आप मेरे 5 प्रश्नों के जवाब में से आप खुद जान सकते हैं कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अगर दोस्तों आपका चंद्रमा अशुभ है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी पत्री दिखाकर चंद्रमा के सटीक उपाय करवाएं, ताकि आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको जीवन में सफलता मिल सके। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।